अभी 1:40 हो रहा है, मतलब 1:40 हो रहा है, ठीक है। और एक था मतलब डियर सर का ये लेक्चर था, पोएम का फुल समरी करके, पूरा समरी करके। ये 3 पेज का बनाए हैं, तीन पेज का बना। ये तो साइंस का प्रशांत बिया वाला, ये 2-3 पेज का बना है, ठीक है। और ये बुक भी है, पूरा फुल समरी था, पूरा कंप्लीट किए। मतलब कि पूरा कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटा प्लस लगा है। उसका था लेक्चर, मतलब उनका लेक्चर था लमसम कि 2 आवर 49 मिनट्स का, और उसको मैंने कंप्लीट किया 2 आवर 21 मिनट या 23 मिनट्स में, यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट किया। अब उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ भी आज पढ़ना है, मतलब आज क्या पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है। और उसके बाद फिर पढ़ने जाना है ट्यूशन। और उसके बाद फिर शाम में फिर मिलेंगे। तो शाम का टास्क तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या रेडी करूँ, बट जो अभी तक मैंने सोचा है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर मैं अभी मुझे 5 घंटे तो नॉर्मली हो गया। मुझे 9 घंटा कम से कम पढ़ना है, मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, तो 9 घंटा तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो 9 घंटा पढ़ने के लिए तो रगड़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ 3 घंटा पढ़े, तो 6 घंटा अभी बचा हुआ है। तो शाम में मैं अप्रोक्सीमेटली पढ़ता हूँ कितने बजे से, शाम में मैं 7 बजे से पढ़ता हूँ। 7 बजे से, हाँ, 5 से 6, साढ़े 5 से 6:30 तक मैं उर्दू को पढ़ता हूँ। थोड़ा सा उर्दू को पढ़ता हूँ, उर्दू का मतलब ग्रामर पोर्शन पढ़ता हूँ। तो उर्दू का तो लेक्चर नहीं डालते हैं ना कुछ भी, तो उर्दू के अलावा फिर मैं 6:30 तक रेस्ट करता हूँ, आधा घंटा। उसके बाद 7 बजे से अप्रोक्सीमेटली मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए। 7 बजे से लेके ऑलमोस्ट 11:30 मैक्सिमम 11:30 या 11:45 तक, उतना मतलब वही मैक्सिमम 6-7 घंटा तो हो जाता है डेली। अभी इससे पहले वाले दिन में मैं डिप्रेशन में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैंने 7 दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, 7 से 8 दिन तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मतलब लास्टली मैंने पढ़ा है लमसम 17 जनवरी 17 जनवरी को लास्ट मैंने पढ़ा था, और वो भी उस दिन लमसम कितना 11 घंटा पढ़े थे। इसकी वजह से 18 जनवरी हो गया कि मतलब टेस्ट डे लेने का मन किया, तो उस दिन भी पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद फिर 19 को शायद मेरा एग्ज़ाम था उर्दू का, 19 को एग्ज़ाम था, हाँ 19 या 18 को एग्ज़ाम था मेरा, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो 18 को मेरा एग्ज़ाम था, तो 18 का एग्ज़ाम उर्दू का था। उसके बाद फिर 19 को संडे था, और 20 को फेयरवेल था, और 21 उसके बाद फेयरवेल के बाद मुझे फिर 21 से लेके मैं 25 तक मेरा माइंड कुछ अलग डिस्टर्बेंस में था। मैंने अपने जो भी था मेरा पास्ट के बारे में, मैंने उसको सबको जला के फेंका, सब कुछ हटाया अपने रूम से, प्रॉपर क्लियर किया। फिर स्टडी टेबल को पूरा साफ़ किया। तो उसके बाद जब स्टडी टेबल साफ़ किया, तो फिर आज मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए। सुबह मैं मतलब हम उठा हूँ कितने बजे, कल सोया था 11:30, हाँ 11:30 बजे, ट्रायंगल चैप्टर का ख़त्म करके। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल लगाया मैंने एक, वो अच्छा नहीं गया, इसकी वजह से मूड अच्छा नहीं गया, इसकी वजह से मैंने फिर दोबारा नहीं लगाए। फिर आज मुझे इंग्लिश का लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज मैं इंग्लिश का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगाऊंगा। और सेकेंडली दिगरा सर का वो भी आ रहा है, MCQ आ रहा है 9 साल का, उसको भी करना है। पता नहीं ये वीडियो कितना देर का हो गया, मतलब मुझे शो भी नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो अभी 1:40-50 हुई है, फ़ोन को जाएंगे चार्ज लगाने के लिए, और फिर जाएंगे हम नहाने के लिए। नहा के मैं फ़्रेश हो जाऊँगा, 2 बजे तक मैं नहा के फ़्रेश होऊंगा, 2 से 2:30 थोड़ा रेस्ट करूँगा। उसके बाद 2:30 बजे जाऊँगा ट्यूशन से आऊँगा 4 बजे, 4-4:30 तक आऊँगा ट्यूशन से घर। उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद पूरा डेली का प्लान ही आपको मैं बता रहा हूँ। ट्यूशन से आने के बाद फिर मैं 1 घंटा थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, रील वील देखें। मैसेज तो अब किसी का नहीं करते हैं, ब्लॉक कर रखे हैं सबको, दोस्त सबको ब्लॉक कर रखे हैं।
1 घंटा मैसेज वैसेज देखे, रील वील देखे, और उसके बाद फिर अब पढ़ने बैठेंगे। फिर 5:30 होगा तो उर्दू पढ़ेंगे, तो 1 घंटा किताब विताब थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद 5:30, उसके बाद 6:30 के बाद से मतलब 6:40 6:45 मैं कॉफ़ी या दूध कुछ भी गर्म करके पिए, और उसके बाद से फिर मैं बैठा पढ़ने के लिए। तो वो लमसम मैं पढ़ता हूँ, लमसम एक बार में अगर बैठ गया तो वो मैक्सिमम मैं खींच देता हूँ उसको 40 to 60 मिनट्स। और उसके बाद फिर 11 बजे से पढ़ना है, जैसे आज पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज का डे मतलब आधा तो मैंने ये लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि मुझे मेमोरीज़ के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। नहीं भी व्यूज़ है, नहीं भी कुछ है, तो मैं व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। जो सेपरेट है वो सेपरेट ही रहेगा, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।